आपल्या प्रत्येक भूमिकेतून एक ठसा उमटवणारी आणि सिनेमानंतरही ती भूमिका अविस्मरणीय करणारी अत्यंत ताकदीची अभिनेत्री कंगना आत्ता आपल्यासोबत आहे शो टाइममध्ये। कंगना, बहुत स्वागत है आपका शो टाइम में। नमस्कार। सो मच। नमस्ते। कंगना जी, जैसे हर एक नए फिल्म में आपका किरदार क्या होगा एक सरप्राइज़ रहता है और आप वो किरदार एक मैजिकल बना देती हूँ। इस टाइम भी एक अनकन्वेंशनल रोल, 14 साल की लड़की की माँ का किरदार नूपुर तलवार आप साकारने वाली हो, तो ये रोल आपने सिलेक्ट क्यों किया? मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल रोल है। नॉर्मली हमें जब कोई फिल्म या स्क्रिप्ट आती है तो मतलब ये कैरेक्टर मिलती है तो कैरेक्टर का एक हिस्ट्री रहता है कि कैरेक्टर ऐसा है, वैसा है, ये किया है, वो किया है, यहाँ पे गया है, व्हाटएवर। इस फिल्म में ट्रीटमेंट ऐसा है फिल्म की कि ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है कि जो यू आर फॉलोइंग फ्रॉम वन टाइम टू द अदर। ये फिल्म में वो 3 टीम थे इन्वेस्टिगेशंस के, नोएडा पुलिस, सीबीआई फर्स्ट टीम, सीबीआई सेकंड टीम। इन लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके मतलब ट्रीटमेंट है। ईच वन इंडिविजुअली वी आर शोइंग द इन्वेस्टिगेशन। तो अकॉर्डिंगली पेरेंट्स ईच टाइम अलग अलग से मतलब वो लोग नतीजे पे आए थे। एक बार मतलब नोएडा पुलिस थॉट दे वर गिल्टी, सीबीआई फर्स्ट टीम थॉट दे वर नॉट गिल्टी एंड अगेन गिल्टी। तो ये फाइन लाइन जो है बिटवीन गिल्ट एंड इनोसेंस, एक एम्बिग्यूटी है। हर बार वो सेम सिनारियो अलग अलग तरीके से करना, ये एक्चुअली परफॉर्मर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये ऐसा मौका नहीं मिलता है। सो फॉर दैट आई वॉन्टेड टू डू द फिल्म। नाम? श्रुति टंडन। आयु? 14 साल। जन्म तिथि? 24 मार्च। मृत्यु तिथि? 15 मार्च। और जैसे मैंने कहा कि आप अनकन्वेंशनल रोल्स में हमेशा सामने आते हो और ये एक ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स पे आप ज़्यादा मतलब विश्वास रखती हो, हमेशा एक अलग किरदार में आप सामने आ जाते हो। और आजकल की एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा चूजी रहती है और बाप रे 14 साल की लड़की की माँ, मतलब उनके लिए बहुत ही हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज एज ऑफ द हीरोइन शुड नॉट बी मोर देन 25, है ना। यही तो है। तो देन इट्स डिफिकल्ट टू बी 14 साल लड़की की माँ तो हो ही नहीं सकते आप अगर 25 है आइडियल एज। और वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द 30s और यू नो ये तो है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम है कि व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमन। ये तो नहीं है कि गॉड फॉरबिड दैट यू आर यू नो ओवर 30 देन तो इट्स you should not be in films. और इससे पहले भी आपने गौर हरिदास की थी फिल्म, so now I'm specializing in older women only. But my future films, the 2 future films that I'm doing are all similar age to me, thank God. But did it not bother much for you? older. Did it bother? See, because you know I've been working for so long. I've been working in Bengali and Hindi films for almost 15 years. So you have to do different kinds of roles. You have to have a variety. I played matlab a mother and all earlier in my career. I had already done. स्टीरियोटाइप्स का प्रॉब्लम यही है कि बहुत लिमिट करता है हम लोग को, है ना, एकदम डिफाइन कर देता है कि यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा इससे बाहर नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा थिंकिंग ऐसा है ही नहीं। तो आई फील लाइक यू नो इट्स गुड टू डू सम वैरायटी, सम मीनिंगफुल रोल्स। और जैसे अभी इस फिल्म के बारे में बोला जाए तो आरुषि तलवार मर्डर केस बहुत ही ज़्यादा हाइप हुआ था, सब लोग इसके बारे में जानते हैं और इस सब्जेक्ट पे फिल्म आना तो बहुत ही कंपैरिजन भी हो सकती है क्योंकि और बहुत ही ज़्यादा किसके साथ कंपैरिजन इन द सेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, जो अलग लोग जैसे हम बोल रहे हैं कि ये फिल्म भी एक राशोमान जैसे अलग पर्सपेक्टिव्स के सामने से आ रही है, तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत कुछ अलग अलग उनके भी अंदाज थे इस कंप्लीट जुडिशरी सिस्टम पे। तो इस पर्सपेक्टिव से इस सब्जेक्ट पे फिल्म आना थोड़ा रिस्क भी हो सकता था, आपको कैसा लगा? हो सकता था क्योंकि इट्स क्वाइट अ कंट्रोवर्शियल केस, इट्स ट्रू। हो सकता था, जैसे पहले दिनों में सेंसेशनलाइज किया गया था, दैट रिस्क वाज देयर, इट्स ट्रू। बट मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो लोग इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं जैसे विशाल भारद्वाज, मेघना गुलजार साहब हिमसेल्फ, यू नो इरफान खान इज़ देयर, नीरज कबीर इज़ देयर, सो आई फेल्ट I was in the right hands. I felt कि मतलब they have the right sensibility, you know, the intelligence, the sensitivity, you know, to handle a case like this. So I was assured कि ये मतलब ज़्यादा वो वैसा exploitative और sensational नहीं होगा। इस मर्डर केस को एक फिल्म के बारे में देखना, ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके एंगल से, मतलब कैसे आप देखते हो? नहीं तो जैसे अभी हम बोल रहा है कि इंद्राणी मुखर्जी केस भी बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था और उस पर भी अभी फिल्म आ रही है, तो
आप क्या कहना हमारे चाहते फिल्म तो बन रहा है 8 साल के बाद नंबर 1 सो यू नो एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज इंट्रीगिंग केसेस यू हैव वंस इन अ व्हाइल वे वी विल नेवर रियली नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था बहुत सारे मिसिंग चंक्स हैं इवन दो वी हैव नॉट गॉन इनटू द जुडिशरी हम लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस दिखाए हैं बट इवन विद इन दैट यू नो देर आर मिसिंग चंक्स कुछ चीज़ हमें पता ही नहीं है पेरेंट्स को भी कन्विक्ट किया है लेकिन रीजनेबल डाउट है हम 100% नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स गिल्टी है हम 100% नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स इनोसेंट है पोस्टमार्टम का जो स्टेटमेंट था वो तो 2-3 बार रिवाइज हो चुका है ओवर द इयर्स सो इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और लोगों को ये मतलब बहुत ईजी सोल्यूशंस चाहिए आप जब मैं शूटिंग करी थी तो बहुत लोग मुझे पता था बट यू नो ना दैट द पेरेंट्स आर गिल्टी एंड बट बेस्ड ऑन वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन you know so what we are doing is we are providing all the information we are showing all the investigations and then the audience can come to their own conclusion so इस बारे में रिसर्च करना भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बहुआयामी रहा होगा रिसर्च थोड़ा बहुत मैंने किया इंडिपेंडेंटली बट हमारा स्क्रिप्ट इतना वेल रिसर्च एक डॉक्यूमेंट था विशाल जी ने जो स्क्रिप्ट लिखा है इट्स रियली मतलब गॉट एवरीथिंग इन द स्क्रिप्ट इटसेल्फ and besides Meghna also knows her material backwards मतलब Meghna को मतलब you can ask her anything because it can become confusing sometimes because it's over a few years many things have changed in between but Meghna knew exactly what she was doing and you know which is when and how what we are shooting what we are trying to show and what the tone of it also so I was okay और इरफान खान साहब के साथ आप फिर से आ रही हो लेकिन बहुत ही अलग किरदार है मेट्रो में हमने एक बहुत ही अच्छा एक पेयरिंग देखा था और इस साल It's always wonderful to work with इरफान हम लोग का मतलब बहुत easy रैपो एक है लेकिन इस बार उनके साथ ज़्यादा काम नहीं था इस बार बिकॉज वो मिस किया आपने मिस किया मैंने ज़रूर we had some work but the bulk of my work was with नीरज कबीर but he is also such a good actor and he is going to really I think we'll see him in some really good roles in the future बहुत ही बढ़िया एक्टर है तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके और हाल ही में आपको वॉशिंगटन में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है तो कादम्बरी फिल्म के बारे में कुछ बताओ आई एम सो एक्साइटेड अबाउट कादम्बरी क्योंकि इस बीच में जब इतना ज़्यादा हिंदी फिल्म्स नहीं कर रहे थे तो 2-3 बहुत बढ़िया बंगाली फिल्म्स मिला था शिशिर कोबिता इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रवींद्रनाथ टैगोर नॉवल एंड कादम्बरी इज़ अ बायोपिक एंड मुझे बायोपिक करना था मैंने किया नहीं था अभी भी एंड वेरी इंटरेस्टिंग बायोपिक रवींद्रनाथ टैगोर स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप विद हिज सिस्टर इन लॉ who was his muse and she committed suicide you know once he got married so that was I mean and it's a period film so very specific milieu context etc तो उसको करने में अलग ही मजा आया সংসার ভাববার মানুষ না এই ব্যাপারটাকে মনে মনে জানো बट इस साल का लाइनअप बहुत ही अच्छा रहा है आपके लिए इन लिपस्टिक वाले सपने नाम ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है हाँ which is directed by Alankrita Srivastava another lady director produced by Prakash Jha Productions I am playing a Muslim lady a very traditional Muslim lady you know burqa wearing but who has a secret double life So again, and that was quite interesting. And then after that, I have also, you will see me in Akira, where I'm playing a cop. Wow. I'm playing a pregnant cop. Pregnant cop. कुछ अलग ही मतलब आया होगा. और जैसे आप बंगाली फिल्में करती हो, हिंदी तो करती हो, लेकिन रीजनल सिनेमा में आप मराठी करना चाहोगी कभी? क्योंकि हम राह देख रहे हैं. So sweet. मतलब हिंदी में भी I have a lot of problems in speaking in Hindi. I'm not totally comfortable in Hindi to begin with, so Marathi seems a little scary. But you know, there's such good work coming out of Marathi cinema now, and has been actually for a while. I have not watched that much, but like Fandri I saw or Court, of course, was very good, and I'm so happy it's gone for the Oscars. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा वो स्टाइल एकदम अलग है ब्लैक ह्यूमर जो है उसमें बहुत अपीलिंग है एंड सच अ सीरियस कमेंट ऑन द सिस्टम इन आवर कंट्री सो आई वुड लव टू डू बट आई एम स्केयर्ड ऑफ द लैंग्वेज लिटिल बिट आई वुड लव टू डू इवन फ्रॉम द साउथ आई गेट सम इंटरेस्टिंग ऑफर्स बट आई फील लाइक यू नो देयर इज दैट gap in communication if I cannot understand completely what I'm saying then how can I emote
मीडिया से आपका नाता कुछ अलग ही रोल से कायम आता है। जैसे पेज 3 में भी आप मीडिया से कनेक्टेड थी, और अभी ये जो केस है आरुषि तलवार मर्डर केस, ये मीडिया के वजह से और ज़्यादा सेंसेशनलाइज हुआ था। तो आपका मीडिया से रिश्ता कैसा है? आप ऐसे सोचती हो कि आपका मीडिया से क्या रिश्ता हो सकता है? एक्चुअली नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ उसके बारे में, बट आई थिंक मीडिया के लोग हमारे कॉलीग्स होते हैं, क्योंकि जैसे हम फिल्म में जब काम करते हैं शूटिंग के टाइम या पोस्ट मतलब डबिंग प्रमोशंस के टाइम, हम लोग के जो कॉलीग्स होते हैं वी हैव टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, यू नो, अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप। तो वैसे ही प्रमोशन इज़ द नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of films, na, and especially the just before the release. So then I feel like the media is like a colleague. तलवार की स्क्रीनिंग भी कुछ अलग एंगल से हो रही है, जैसे अभी लॉ कॉलेजेस में भी ये फिल्म दिखाई जाने वाली है, तो उनका फीडबैक कुछ और होगा। आपको क्या लगता है? I'm looking forward to that actually. पर ये आइडिया आप कैसे देखते हो? इस आइडिया को, ये आइडिया आपको पसंद आया? क्योंकि ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था, लॉ कॉलेजेस में एक फिल्म स्क्रीन होती है। I think it's a very good idea. In fact, when we were in Delhi, we went to law college and we interacted with the students also. And that was very nice to get their point of view and for them to share. In fact, we were a little nervous कि पता नहीं law students क्या सब पूछेंगे, नहीं अलग questions आ सकते हैं. But they were very sweet. They were excited about the film. They were excited to see Irfan and the whole team. So they were quite okay. I think it's a lovely idea. Because you know, they are the people who know the you know, a lot of the system. They are learning. So for them, it's I think it will really have a more of an impact. वो फिल्म से भी कुछ और सीखेंगे शायद। Exactly. Exactly. बस जाते जाते आप तलवार फिल्म के बारे में ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? I think that it's a very nice cast and crew which has come together to make a very unusual film. ऐसा फिल्म बनते नहीं है ज़्यादा, एक ही इंसिडेंट को 2-3 एंगल से देखना, उसको एनालाइज करना, एंड देयर इज़ नो इजी सोल्यूशन। ये फिल्म केस सॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन वी आर प्रेजेंटिंग ऑल द डिफरेंट साइड्स टू द ऑडियंस एंड गिविंग द ऑडियंस द रिस्पेक्ट दैट they are also intelligent, they can also make up their own mind based on this information. थैंक यू सो मच कंकना जी, आज बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। Very nice interview. Thank you. हॉलिवूड असो वा बॉलिवूड, सगळीकडे अत्यंत सहजगत्या वावरणारा एक अत्यंत अवलिया आणि तितकाच संवेदनशील अभिनेता इरफान खान आणि मेघना गुलजार दोघंही माझ्यासोबत आहेत। खूप स्वागत है शो टाइममध्ये। इरफान जी, ये साल बहुत बेहतरीन रहा है आपके लिए। जुरासिक वर्ल्ड, पीकू, तलवार और अब जज्बा, सब लाइनअप कैसे लग रहा है आपको इस साल का? मुझे तो अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे लिए तो लाइफ ठीक ही रही है, और मुझे कभी ऐसे साल के हिसाब से मैंने नहीं देखा ज़िंदगी को। कभी कभी अब ये भी मैंने नहीं सोचा था कि 2 फिल्में एक साथ आ जाएंगी। थोड़ा कसर रह गई, नहीं तो मैं एक फिल्म करने वाला था मार्शन, वो भी रिलीज़ हो रही है उसी दिन। बाई चांस अगर वो कर ली होती तो मतलब 3 फिल्में आ रही होती मेरी एक टाइम पे। पर इस साल का लाइनअप आपको कैसे लग रहा है? इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्में हैं, और पीकू ने जिस तरह से मतलब एक नए किस्म की फिल्म बनी है और नए ऑडियंस को जिस तरह से उसने एड्रेस किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, मेकिंग वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और जिस तरह से हमारी फिल्म की जो हमें लगता है कि रीच होनी चाहिए, यूनिवर्सल ऑडियंस को कैप्चर कर सके, इस फिल्म ने साबित किया जाके वहाँ टिफ में, और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है वो फैंटास्टिक है। किरदार में आप एक रियलिटी, एक जान डाल देते हो, जैसे पीकू में वो किरदार रियल हो गया और तलवार में ये जो रियल कैरेक्टर ही है, तो ये कैरेक्टर और रियलिटी, इसे आप कैसे खेलते हो? उस कैरेक्टर के अंदर अपनी ज़िंदगी ढूंढनी पड़ती है खुद की, और या मतलब जो जी है या नहीं जी है, जो सपनों में रही है, जो इंस्पिरेशनल है, या मतलब जो इमेजिनेटिव है, तो उसमें अपना एक मिजाज ढूंढना पड़ता है कि आप किस तरह से देखते हैं उसको, और फिर उसको उसमें वो रंग भरते हैं। डॉक्टर टंडन, अश्विन कुमार, आई एम हैंडलिंग केस। सर, किसी भी बेगुनाह को सज़ा मिलने से अच्छा है 10 गुनाहगार छूट जाए। नार्को टेस्ट के रिजल्ट्स में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है जिसके बूते पे ये कहा जा सके कि उनका अपनी बेटी के मर्डर में जरा सा भी हाथ था। उस रात और लोग तो थे वहाँ। तेरे में थोड़ी सी भी अकल होती तो ये केस वहीं ख़त्म हो गया। पहली टीम के मुताबिक नौकर कातिल है और दूसरी टीम कहती है कि पेरेंट्स ने ही मारा। हम चाहेंगे कि ये फिल्म देख के लोग इसे रियलिटी से कंपेयर करें, तभी जाके हमारी जो मेहनत है उसकी इवैल्यूएशन होगी, क्योंकि कोशिश यही रही है कि हम रियलिटी से हटके फिल्म ना बनाएं, रियलिटी को रिफ्लेक्ट या मिरर करने वाली फिल्म बनाएं।
मेघना जी, आपको ये टॉपिक आपने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये मर्डर केस पे बहुत सारे डायमेंशंस है। आप भी जैसे बोल रही हो कि राशोमान फिल्म का भी एक जैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसमें ये किरदार दिखाई देंगे, तो ये टॉपिक आपने क्यों सिलेक्ट किया? ये सुझाव एक्चुअली विशाल जी का था, विशाल भारद्वाज का। और इसे मतलब मैंने आई अग्रीड टू इट क्योंकि ये केस मुझे भी बहुत ही इंट्रीग करता था जब से ये कहानी शुरू हुई है एक्चुअली। लेकिन जब इसके बारे में और रिसर्च किया, इसके मतलब जो हेडलाइंस हैं उसके पीछे का जो लेयर, उसकी तरफ नज़र डाली तो लगा कि ये कहानी इट्स अ वेरी कंपेलिंग स्टोरी। और इरफान जी, कोंकणा के साथ इस बार कुछ अलग रोल में आप साथ हो। एक मेट्रो हमने देखी थी और अब सामने इतने आपका सीन्स एक साथ ज़्यादा है या नहीं है? कोंकणा के साथ हाँ, बहुत दिनों बाद, उसके बाद भी हमने कई फिल्में की हैं, मेट्रो के बाद भी। आई थिंक मेरा सभी के साथ, मेरे को एक्ट्रेस के साथ अच्छा एक केमिस्ट्री रही है। इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और सब लोगों की, कई लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनको मैंने पहली बार देखा है, उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस की। नीरज कबीर ने बहुत अच्छा किया है, कोंकणा है। कोंकणा का एक कुछ शॉट देख के तो मतलब मैं अभी स्क्रीनिंग थी कहीं और हम लास्ट में घुसे थे, एंड कोंकणा का एक शॉट था, वो जाके पलट के देखती हैं, सडनली म्यूज़िक बजने लगता है। सो मेरे आंखों में आंसू आ गए जस्ट उसका चेहरा देख के, कि जिस तरह से वो पता नहीं कहाँ से निकाल के लेके आती है वो, और कुछ चेहरे के रंग बदल जाते हैं। तलवार में आप सीबीआई इंस्पेक्टर कर रहे हो, जज्बा में भी आप इंस्पेक्टर कर रहे हो, तो लेकिन आपका एक डायलॉग है कि मैं क्या सिंघम बनते फिरूं, तो जब आप करते हो वो आप स्टीरियोटाइप ब्रेक कर देते हो। तो ये दोनों फिल्में अभी बैक टू बैक आ रही है, तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स में खेलना कैसा लगा? दोनों फिल्मों का सुर अलग है, दोनों फिल्मों में डिमांड आपकी अलग है। इसमें जो है जितना रियलिटी के आप नज़दीक जाके और उसको एक ऐसा ड्रामा जो अभी हमारे यहाँ देखा नहीं जाता, वैसा ड्रामा क्रिएट करना है। वो फिल्म जो है वो थोड़ा आइटम नंबर है, उसमें हमारे लाइनें जो है उसमें मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मतलब पुलिस वाला कैसे बिहेव करता है, कैसे नहीं करता है। मुझे पता है फिल्म का इमोशन, सीन का इमोशन क्या है, मुझे एंटरटेन करना है लोगों को, मुझे वन लाइनर्स है मेरे पास वहाँ, तो वो बिल्कुल दूसरे धरातल पे है ये आपको, और दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। ये फिल्म जहाँ आपको ले जाएगी, जो एक्सपीरियंस कराएगी, वो बिल्कुल अलग है, वो फिल्म कम्प्लीटली अलग है। सर, ये सब इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं हर बारे में। रमेश की जान फीस आई होप जस्टिस इज डन। क्राइम सीन को तुमने मच्छी बाजार बना दिया है। Enough of it. You're off this case with immediate effect. गद्दार, हाल ही में आपने एक आइटम नंबर AIB के साथ किया था, तो फिल्मों में भी करना चाहोगे? अभी आएगा तो मैं कहीं भी करना चाहूँगा, सड़क पे करना चाहूँगा अगर मिल जाएगा तो। और मेघना जी, जैसे मैं इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर से तो मैं तो ये मुझे ख़त्म कर देंगे लेकिन आपको क्या लगता है इनका फ़न और फन क्या पसंद है ज़्यादा? मतलब वो फ़न कहाँ मतलब सडनली रुक जाता है और फ़न शुरू हो जाता है, वो इस तरह से सरप्राइज़ करते हैं, यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दैट। और सबसे अच्छी बात इसकी यही है। इसके साथ एक लाइट भी फिल्म आप करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं हर तरह की फिल्म इनके साथ करना चाहूँगी। आई वुड वांट टू एक्सप्लोर ऑल द शेड्स दैट ही हैज़ टू ऑफर। आई थिंक मैंने मेघना के बारे में उतना पता नहीं था, मैंने उनकी पुरानी फिल्में देखी थी और हमारी बहुत बातचीत भी नहीं हुई थी। जब ये सब्जेक्ट लेके आई तो मुझे उनके अंदर के उसका अंदाज़ा हुआ, लेकिन जब ये टोरंटो में फिल्म देखी तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फिल्म। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सारे ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल ऑडियंस थी वहाँ देखने वाली, जिनको केस के बारे में पता भी नहीं था, तो वहाँ मैंने पहली बार देखी फिल्म एंड वहाँ पता चला कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फिल्म टू पुल ऑफ एंड यू नो शी इज़ डन अ ग्रेट फैंटास्टिक जॉब। बस लास्ट दर्शकों को क्या कहना? दर्शक आप देखिए, आपको कैसा लगता है, आप प्लीज़ आइए, आपके साथ बातें करेगी फिल्म जब आप देख के जाएंगे। प्लीज़ आकर देखिए, जितनी शिद्दत से हमने बनाई है उतने ही उत्साह से इसको अपनाइए। थैंक यू सो मच, बहुत